एक बार एक आदमी भगवान की तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी बहुत कामनाएं हैं, विशेष तौर से मुझे रहने की व्यवस्था नहीं है, एक सुंदर सा मकान मुझे दे दीजिए। भगवान ने भी उसके साथ उसकी मनोवृत्ति को जानने के लिए यह कहे कि ठीक है तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो चीज मिलेगी उसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब यह आदमी परेशान, चूंकि इसे मकान की विशेष आवश्यकता थी, इसने कहा कि प्रभु मेरे लिए एक सुंदर सा घर बन जाए। भगवान ने कहा यो मस्त, उसे सुंदर घर बन गया, लेकिन उसके पड़ोसी को 2 घर बन गए, उतने ही सुंदर, उतने ही अच्छे, उतने ही बड़े। अब इसे जो है ईर्ष्या होने लगी कि तपस्या मैंने किया, भगवान को प्रसन्न मैंने किया, और यह बिना किसी कर्म के ही कर्म का फल पा रहा है। फिर कुछ दिनों बाद वह भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे पर्याप्त मात्रा में धन दे दीजिए। भगवान ने कहा यो मस्त, उसे धन दे दी, और जितना धन इसको मिला इसका दोगुना इसके पड़ोसी को मिल गया। अब ये और परेशान, अपने पास जो सुविधाएं हैं उसमें आनंद होने की बजाय यह पड़ोसी की सुविधाओं को देख करके ईर्ष्या करने लगा, जलन की भावना इसके अंदर आने लगी। अब यह ऐसी योजना बनाने लगा कि यह पड़ोसी उसका भुक्तभोगी हो, दुख भोगी। इसने फिर भगवान से कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। भगवान ने कहा यो मस्त, उसके दरवाजे पर एक कुआं हो गया, सीढ़ी से उतरते ही कुआं था। अब उसके पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुआं हो गए। अब जो है खुश हुआ कि मेरे पास एक कुआं है, उसके पास 2 कुआं है। किसी ने पूछा कि 2 कुआं, उसे और सुविधा है, तो उसने कहा अभी नहीं समझोगे। फिर भगवान से उसने कहा प्रभु आप मेरी एक आंखें फोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अरे ये क्या बातें मान रहे, आंखें फोड़ लीजिए। तो क्या प्रभु मैं जो कर रहा हूं आप मुझे दीजिए। अब भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दिया, पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब किसी ने पूछा कि यह कौन सा वरदान, ये तो तुमने अभिशाप मांग लिया। लोग अपने शरीर की सलामती की दुआ करते हैं।